खत्म नबुव्वत का माना यह है कि हम अपने नबी से इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि हमारी तो किसी और तरफ नजर जा ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता किसी और तरफ नजर उठ सकती। वो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना, किसी बंदे ने कहा मैं नबी हूं माज़अल्लाह, तो जिसने कहा ना दलील दे वो भी काफिर है, इसलिए कि दलील मांगी क्यों? दलील जब नबी आ ही नहीं सकता तो दलील मांगी क्यों? भावें सोने मिलन हजारा, मांगी क्यों तूने? तूने बात ही क्यों की? तूने जिक्र ही क्यों किया? खत्म नबुव्वत का मामला यह है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के बाद किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत। और फिर हुजूर ने ना हमें मुकम्मल करके दीन दिया है। ये जब मैं बात कहता हूं ना, और बाकी उलमा मुबल्लिगीन जब ये बात करते हैं कि दीन मुकम्मल है, तो लोग इसको सादी सी बात समझते हैं। और खुदा के बंदो, दुनिया में कोई शय मुकम्मल नहीं। ढूंढ के देख लो, करोड़ों रुपया लगा लो घर बनाने को, फिर भी टटोल के नजर आएगा कि फलां कमी रह गई। कोई शय मुकम्मल नहीं। अगर तेरे और मेरे पास कोई चीज मुकम्मल है तो वो रसूल पाक का दिया हुआ दीन मुकम्मल है। वो अलग बात है कि हम अपनी अपनी मर्जी का दीन लेते हैं। यानी ये मसला सारे मर्दों को आता है कि 4 शादियां जायज है, और अल्लाह के बंदे और भी तो बड़ा कुछ जायज है ना, उस पर भी तो तवज्जो करना। सिर्फ इतनी बात ही तूने अपने मर्जी की अक्स कर ली है। दीन कामिल है, मुकम्मल है। 1% भी इधर उधर जाने की जरूरत। ताजर के लिए भी दीन के अंदर तालीमात मौजूद है, लीडर के लिए भी मौजूद है, मुस्लिह के लिए भी मौजूद है, मुर्शिद के लिए भी मौजूद है, मुअल्लिम के लिए भी मौजूद है, किसान के लिए भी मौजूद है। जो कुछ किसी लाइन में भी को जाना चाहे, पहले आके दरवाजा रसूल से खैरात हासिल करे, हुजूर की बारगाह से। मुकम्मल और कामिल दीन। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने हमें मुकम्मल दीन दिया। ये जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि ये काम अगर तुमने किया तो तुम फलां में से हो जाओगे, मैं भला क्यों कहा? अपनी फ्रिज भरी हुई हो ना, और बाप बड़ी मेहनत से फल, सब्जियां, गोश्त, हर चीज ला के फ्रीजर में रखे, तो बच्चे फिर भी अगर दूसरों के घर जाए तो अब्बा को गुस्सा आता है कि नहीं? बिला मिसालो बिला तशबीह। ये जो हुजूर ने फरमाया ना, जिसने किसी और कौम से मुशाबत इख्तियार की वो उन्हीं में से है। वो तुम्हें अपने घर में कमी है, तुम दाएं बाएं देखते क्यों हो? हर चीज तो तुम्हें दी है। तुमने निकाह कर लिया नबी पाक की मर्जी का, और मेहंदी किसी और की मर्जी की कर ली। तुम 5 मिनट निकाह के मुसलमान हो गए, तो उससे पहले क्या थे? उसके बाद क्या थे? मैं बड़ा हाजी साहब होता हूं, मैं बड़ा दीन। किसी बंदे के दीनदार होने का पता ही तब चलता है जब उसके बेटे की शादी होती है। मस्जिद में तो सारे दीनदार हैं, महफिल में सारे दीनदार हैं। जब तेरी बारी आई खुशी की तो तूने ढोल मंगा लिए। तेरा गमों का टाइम आया तो अल्लाह रसूल का जिक्र, और खुशी का वक्त आया तो तूने सारे काम वो किए जो शरीयत के मुतसादिम है। दीन मुकम्मल करके दिया है मदीने वाले हबीब ने। मेरे रसूल पाक ने तो हर चीज खोल के बयान की। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के इमामा बांधते हैं, तुमने जब पगड़ी बांधनी है तो टोपी पर बांधना, यहूदियों की मुखालफत करनी है। हमने उनके तरीकों पर चलना। हमारा अपना दीन है, अपना कल्चर है, अपनी तहजीब है, हमारा अपना तमद्दुन है, अपना रहन सहन है, अपना खान पीन है। इधर उधर देखने का क्या माना हुआ? मेरी मिल्लत के जवान जो नया फैशन रहा टीवी पे देखते हैं वो कर लेते हैं। खत्म नबुव्वत का वाज़े और कुशादा मफहूम तो समझो। दुनिया में जो सबसे सोहनी चीजें हैं वो हमें मदीने वाले रसूल ने अता फरमाई है। खूबसूरत करके हुजूर ने दीन दिया। कोई बंदा बगैर दाढ़ी के अच्छा लग रहा हो ना, तो लोग कहते हैं बड़ा सोहना लग रहा है, चलो खत्म हो गई बात। और दाढ़ी के साथ अच्छा लगे तो फिर तारीफ भी बड़ी रूहानियत वाली करते हैं। फिर ये नहीं कहते सोहना लग रहा है, दाढ़ी के साथ अच्छा लग रहा है ना, तो कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। यानी वो तारीफ ही बड़ी रूहानी किस्म की। मैंने अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि दाढ़ी का वजन कोई नहीं होता, इसका कोई वजन
ये वजूद का हिस्सा है, ये आप रख लेंगे तो ये आपको तकलीफ। अच्छा, कुछ दोस्तों ने रखी होती है, वो छोटी रख लेते हैं। भाई रख जो ली है तो छोटी वाले में लोग मौलवी साहब ही आते हैं। हाँ हाँ, तो पूरी क्यों नहीं करते एक मुट्ठी? और फिर देखो अल्लाह ने औरतों को दी नहीं, दी किसको है? तो कुछ लोग कहते हैं मैं नेक होकर रखनी है। तो खुदा के बंदे, दुनिया में कौन है जिसका दावा है मैं पूरा नेक हो गया हूँ? ये तो सिर्फ नबियों की शान है। एक दोस्त ने ज्यादा ही जिद की थी, कहने लगा जी नहीं मैं तय कर लिया मैं नेक होकर रखनी। मैं क्या थोड़ा जा इजाफा भी कर, आह रोटी भी मैं नेक होकर ही खानी है, वो भी तो अल्लाह का रिज़्क़ है ना। अजीब बात है ना कि अगर कभी तय भी किया तो क्या किया। तो खत्म नबुव्वत का एक मफहूम ये कि दीन मुकम्मल है, किसी और चीज की जरूरत नहीं। और एक बात और जो समझने लायक है, जब हम कहते हैं ना नबी पाक आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि, जब हमने कहा ना कि नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम आखिरी नबी हैं, तो पता है फिर हमारी जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जब ये नारा लगाते हो ना ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, पता है जिम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है। जरा गौर करना, ठहरना मैं क्या कहने लगा हूं। हुजूर आखिरी नबी है, माना क्या है? अब कयामत तक जो दीन का काम है वो उम्मत ने करना है, तबलीग उम्मत ने करनी है, मसाजिद उम्मत ने बनानी है, मदारस उम्मत ने कायम करने, कुरान और सुन्नत की तालीम उम्मत ने आम। हुजूर आखिरी नबी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। अब तुम्हारे जिम्मे लगाया है, तुमने भलाई का हुक्म देना है और बुराई से मना करना। तुम्हें लोगों के नफे के लिए पैदा किया है, उम्मत को तो फिक्र ही नहीं, रोजी रोटी कमाने के अलावा काम ही कोई नहीं। जरूर कमाए, कौन मना करता, लेकिन जितनी मनसूबा बंदी हम अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, रोजी रोटी के लिए करते हैं, क्या उतनी दीन के लिए भी करते हैं? जितनी टेंशन किसी फारग बच्चे को गांव में देखकर हमें होती है कि यार तू काम नहीं करता, तुझे काम करना चाहिए, इतनी टेंशन उसको बेनमाजी देख के भी हमें होनी चाहिए कि यार हद हो गई, तू नमाज नहीं पढ़ता, कमाल बात है तू मस्जिद नहीं आता। एक बच्चा किसी का फारग हो तो सारे पूछते हैं ये करता कुछ नहीं, लेकिन सारा गांव बेनमाजी है, कोई सवाल ही नहीं उठाता, उस पर गौर ही नहीं करते। ये उम्मत की जिम्मेदारी है, उम्मत की ड्यूटी है। पैगाम हक, इबलागे दीन, तरवीज शरीयत उम्मत का जिम्मेदारी है। उम्मत इससे गाफिल है, और अगर करते